पूर्वोत्तर का असम राज्य, और ये है गुवाहाटी, एक खूबसूरत शहर। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे यहाँ के लोगों को जीवन का संदेश देती है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आस्था और विश्वास का ये शहर अपनी कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। शायद यही वजह है कि अपनी कला और संस्कृति को बचाते हुए भी यहाँ की महिलाओं ने विकास के कई चरण पूरे किए हैं। वे सशक्त हुई हैं, आर्थिक रूप से निर्भर भी हुई हैं। कामयाबी की एक मिसाल कायम करने वाली महिला और महिला स्वावलंबन को एक कदम विकास की ओर ले जाने वाली ऐसी ही एक महिला है काकू। काकू का पूरा नाम काकू मुदोई सैकिया है। ये है काकू मुदोई सैकिया, एक बेमिसाल एंटरप्रेन्योर, एक मेहनती और साफ दिल की महिला जो किसी को भी अपना प्रशंसक बना लेती हैं। हिम्मत, लगन, हौसले का दूसरा नाम है काकू मुदोई सैकिया। काकू मुदोई सैकिया आज महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बन चुकी है। सूरज जब सुबह सबके लिए उजाले लेकर आता है, तो वहीं काकू के लिए कामयाबी का नया पैगाम भी लेकर आता है। नमस्ते, माय नेम इज़ काकू सैकिया। मेरी जन्म हुआ है माजुली में। ये एक सबसे बड़ा रिवर आइलैंड हुआ करता था एक टाइम पे, तो वहीं पे मैंने अपना बचपन वहीं पे गुजारा है। मैंने स्कूलिंग भी वहीं पे करा। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए मैं जोरहाट आई। मेरी फैमिली में मैं और मेरी सिस्टर थी। हम दोनों बेटियों को ये नहीं कि बेटियां हैं इसलिए कहीं पे रोक टोक करा करते थे या ऐसा कुछ था। मम्मी पापा ने सब कुछ हमको दिया। पढ़ाई करने के लिए लिबर्टी दी, घूमने के लिए लिबर्टी दी, जो करना चाहो लाइफ में वो करो। और मैं मतलब ड्रेसअप करके बहुत अच्छा लगता था मुझे फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, थर्ड ईयर में थी, तब मेरी मम्मी को उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो सिंस मैं सबसे बड़ी लड़की थी घर की, तो वो चाहते थे कि उनकी जितनी सी मेरी शादी हो जाए। तो उनका थर्ड स्टेज कैंसर था, थ्रोट का था। तो वो चाहते थे कि मुझे जल्द से जल्द मतलब उनकी जितनी सी शादी मेरी करवा दिया जाए। तो उस हिसाब से ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैंने शादी कर ली वहीं पे जोरहाट में। उसके बाद मैं दिल्ली मूव हो गई। हर किसी की तरह काकू मुदोई सैकिया के भी कई सपने थे। काकू मुदोई सैकिया सिर्फ घरेलू कामकाज करने के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी। कभी कभी बर्थडे एनिवर्सरी के लिए केक्स वगैरह बनाती हूँ, तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होता है। तो फिर मैं ऐसे ही एक दिन मतलब मेरी बेटी की बर्थडे की केक था या मेरी नीस की बर्थडे की केक था, आई थिंक, वो मैंने पोस्ट करा था सोशल मीडिया पे। तो नेक्स्ट डे मेरी एक क्लाइंट थी जोरहाट की ही, वो कपड़े की ही क्लाइंट थी। उसने बोला कि आप तो अच्छा केक बना लेते हो, मुझे एक केक चाहिए अपनी आई थिंक भाभी की बर्थडे का था। तो मैंने बोला कि ये तो मेरा मतलब काम ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ शौक की वजह से। तो बोला नहीं कि मुझे चाहिए, आपको ही बना के देना है। जो वो ट्रस्ट जो था उससे मैं मतलब थोड़ा सा बूस्टअप हो गई कि चलो देते हैं करके बना के। तो वो बना के मैंने दिया। फिर वो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद वो जो पहला केक सेल आउट किया मैंने विदाउट एनी इंटेंशन की सेल करूँगी इसको, उसके बाद से मेरा कंटिन्यूस ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया। वो जो एक के बाद दूसरा ऑर्डर, और तब तक मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया था। मैंने घर पे ही जो सीख के अपना यार यूट्यूब में वीडियोस देख के जो बनाती थी वही बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसके बाद मैंने आई थिंक महीने में ही 10-12 केक बनाया ऑन ऑर्डर्स। आखिरकार उनके सपने में नए रंग भरे केक बनाने के काम ने। उसके बाद थोड़ा सा सीरियसली जब लेने लगी, हाँ इसमें तो पोटेंशियल है, ये भी मैं सोच सकती हूँ। अगर अभी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ तो क्यों ना इसी को मैं प्रोफेशन के तौर से लूँ, बेकिंग को।
जो थर्ड केक था आई थिंक मेरा, वो फॉन्डेंट का ऑर्डर था। मैंने उसको बोला कि मुझे तो पता भी नहीं है कि ये चीज़ है क्या। तो उसने बोला नो, आई हैव लाइक ट्रस्ट ऑन यू, आप कुछ कर दोगे, बना के दो प्लीज़। तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर उसने मुझे दिखाया ना मेरे पे, तो उसको मुझे लगा कि या आई हैव टू लिव अप टू हर एक्सपेक्टेशन। तो उसने मुझे कुछ काम दिया है, मुझे उसको अच्छे से करके देना है। लेकिन मेरे पास वो आई थिंक 2 kg का केक था और मेरे पास एक छोटा सा ओवन हुआ करता था तब 18 लीटर का। तो मुझे पता भी नहीं था कि वो 2 kg वाला केक मैं उस छोटी सी ओवन पे बना पाऊँगी कि नहीं। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया यूट्यूब में कि ये होता क्या है। तो फिर आई थिंक मेरे पास कुछ 4-5 दिन का टाइम था। तो उस टाइम पे मैंने वो पूरा सीख के वो बनाया था। कोई रॉ मटेरियल्स मैंने मतलब आउटसोर्स किया कि कहाँ से क्या मिलेगा, कैसे क्या बनाऊँ, सब कुछ मैंने यूट्यूब पे सीख के फिर वो थीम केक मैंने पहला बना के दिया था। उसको सबको बहुत पसंद आया था। वो एक पपी था, बास्केट से निकला हुआ फेस। तो मैं आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल टू हर कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। और आई थिंक ये मेरे बिज़नेस का एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब वो थर्ड ऑर्डर था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब मुझे यहाँ तक लेके आया, उसमें बहुत उस ऑर्डर का बहुत बड़ा हाथ है। फिर मैंने ऐसे ही शुरू करके फिर वो ऑर्डर जब ख़त्म किया, उसके बाद उसको जब ऑनलाइन डाला मैंने सोशल मीडिया पे, तो लाइक कमेंट्स स्टार्टेड पोरिंग इन, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद से जब 1 महीने में मैंने 10 केक मैंने जो बनाया, वो बिल्कुल मैंने विदाउट एनी टूल्स बनाया है, आप मान लो, क्योंकि पता भी नहीं था मुझे कौन सी टूल्स को क्या बोलते हैं हम। इनफैक्ट अभी भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मतलब रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं। उनके पास ओवन तो बहुत दूर की बात है, उनके पास एक टर्न टेबल भी नहीं है। जो वो बेसिक जो खाना खाने वाला थाली होता है, उसी को मतलब कटोरे के ऊपर से ऐसे रिवर्स करके उसके ऊपर केक रख के वैसे बनाते हैं। तो बट पूरे शहर को वो केक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वैसा भी मतलब लोग कर रहे हैं, बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये काम हो सकता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जब ऑर्डर आना स्टार्ट हुआ तो आई थिंक मैंने थोड़ा रिसर्च करके मार्केट में जाके कुछ 1000-1500 का सामान मैंने लिया था। नाइफ्स वगैरह, पलेट नाइफ लिया था, बोर्ड्स लिया था जो मतलब केक को रखने के लिए चाहिए होता है, जो केक को स्लाइस करने के लिए चाहिए होता है। एक बीटर लिया था, बाकी और कुछ भी नहीं था। आई थिंक जो मैंने पहला केक बनाया था, आई थिंक उसको मैंने व्हिस्क से, मतलब जो नॉर्मल जो अंडा फेंटने वाला व्हिस्क होता है, उससे मैंने फेंट के बनाया था। उसके बाद मुझे पता चला कि वो समथिंग लाइक बीटर एग्जिस्ट, कि जिसको आप फास्ट क्रीम बीट कर सकते हो। पहली मंथ में मैंने आई थिंक वही जो 2000 रुपये इन्वेस्ट किया था, उसमें से मैंने 10 केक सेल करके आई थिंक मुझे 13 to 15,000 की मेरी कमाई हुई थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं मतलब कुछ इस लाइन में जाके कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो जबकि मैं सिंस दिल्ली में ही थी, तो मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम जाके बाहर कुछ सीख के आओ, अच्छे से इसको करना है। तो फिर मैं एक कोर्स करने के लिए दिल्ली में गई। फिर मैं वहाँ पे बेसिक फॉन्डेंट की ट्रेनिंग लेके आई 3 दिन का। उसमें मैं सिर्फ जो मॉडलिंग पेज से फिगर बनाते हैं, जो अभी आजकल बहुत पॉपुलर है, वो सीख के आई। और थीम केक कैसे बनाते हैं, गनाशिंग कैसे करते हैं, बहुत कुछ बातें फिर मुझे पता चला कि अच्छा वो ये ऐसे होता है। मैं इतने दिन से ऐसे इसको गलत कर रही थी, तो बहुत सारा बात वहाँ पे सीखने को मिला। फिर वहाँ से आके मैंने आई गॉट इनटू सीरियस बेकिंग। मैं फिर अच्छे से बिज़नेस करना मैंने स्टार्ट किया है। फिर जब दिल्ली से जब वापस आई, तब मुझे लगा कि हाँ ओके, मुझे अभी आई शुड गेट इनटू सीरियस बेकिंग। तो फिर मैंने जब वहाँ सीख के आई थी,
जो सब कुछ, जैसे कि ये फिगरिन हो गया या फॉन्डेंट का काम अच्छे से जो सीख के आई थी, फ्लावर्स, गम पेस्ट फ्लावर्स। तो वो सब जब मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट किया तो फिर ऑर्डर्स और भी ज़्यादा आने लगे। तो फिर मैंने एक के बाद दूसरा थीम केक्स बनाना स्टार्ट किया और लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो वो भी नया नया थीम्स लेके आए। एसवी's ट्रेडिशनल ज्वेलरी से लेके मैंने आई थिंक कुकर बनाया था, जो लोगों को लगा कि सचमुच का कुकर है, वो फट गया है, जबकि वो फॉन्डेंट का पूरा कुकर था। तो आई थिंक ये जो 2-3 ऐसा एक केक था जिसने मुझे काफ़ी मतलब मेरे काम को लोगों ने बहुत सराहा देख के। तो इसके बाद से इट्स बिन 1.5 ईयर, अभी 2 साल कंप्लीट होने को है मेरा जुलाई में। तो लोगों ने काफ़ी मतलब मेरे काम को सराहा है इस 2 साल में। अभी जो ये मैं केक बना रही हूँ, ये थीम केक है बर्थडे का। तो जिन्होंने ऑर्डर करा है उनको चाहिए कि मैं ये वाला फ़ोटो रेप्लिकेट करके कुछ फिगर बनाऊँ। तो ये जो फिगर बनाते हैं ये भी हम मॉडलिंग चॉकलेट से बनाते हैं। तो ये पूरा हाथ से बनाया हुआ है, सिर्फ ये टूल यूज़ करके सारा फिगर बनाते हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि इसका थोड़ा सा फेस मैच हो जाए, कि वो केक को देखे तो अपने आप को या उस मोमेंट को वो रिलेट कर पाए। उनकी शादी का फ़ोटो है ये। तो मैंने इसको बॉडी ये बना दिया है और ये इसका फेस जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा फिनिशिंग अभी बाकी है फेस का, या पूरी बॉडी का भी। उसको शू पहनाना बाकी है अभी। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इसको फेस स्मूथ करने की। मैं अभी यहाँ पे ये मुझे बाहर का नहीं पता, लेकिन असम में ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। सबसे ज़्यादा लोग यही चाहते हैं। मेरी 90% केक्स में ये फिगर्स जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि पूरा का पूरा फिगर आप खा सकते हो या फिर प्रिजर्व भी कर सकते हो। ये 3-4 साल तक कुछ नहीं होता है। अगर आपको खाना नहीं है तो फिर आप इसको आराम से फ्रीजर में या बाहर रख सकते हो। बाहर रखने से ये 6-7 महीना चलता है, अदरवाइज फ्रीजर में ये 3-4 साल तक कुछ नहीं होता है। अभी ये एडिबल गोल्ड है, इसमें थोड़ा सा मैं इवापोरेक्स मिक्स करके अभी इसका जो ड्रेस है इसको थोड़ा सा पेंट करना है मुझे। इसके फ़ोटो के जैसा करने की कोशिश करूँगी थोड़ा। केक बनाने के कारोबार में काकू मुदोई सैकिया अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। अच्छा चल रहा था काम, बहुत अच्छा चल रहा है अब तक। और अभी जो थीम केक का जो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलता है, जो लोग अलग अलग थीम अलग अलग ओकेजन के लिए बना के लेके जाते हैं, उसमें आपको बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट देना पड़ता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होता है। और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है उसका खर्चा बहुत नॉमिनल होता है। यहाँ एक केक में आप जैसे कि हाफ केजी केक में आप 400 से लेके आप 1000 तक आप कमा सकते हो, क्योंकि उसमें आपका रॉ मटेरियल्स का खर्चा बहुत कम होता है। और वैसे थीम केक्स में उस हिसाब से मुनाफा ज़्यादा होता है, लेकिन आपका टाइम एंड एफर्ट भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ऑर्डर्स चालू रहा और बैक टू बैक मैंने अपना प्रैक्टिसेस भी चालू रखा, क्योंकि इसमें जो सीख के आते हैं वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ नहीं होता है। उसमें आपका प्रैक्टिस और आपका डेडिकेशन उसमें इन्वॉल्व होके ही फिर फाइनल आउटकम और पॉलिश होता है। फिर उसके बाद इन बिटवीन फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहती हूँ अपना काम। तो उसने मुझे बोला कि तुम तो अच्छा कर रहे हो, प्लीज़ मुझे भी सिखाओ कुछ। आज इनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि वो ना सिर्फ सफल उद्यमी हैं, बल्कि अपनी जैसी कई महिलाओं को भी जीवन की नई राह दिखा रही हैं। काकू मुदोई सैकिया आज अपने क्षेत्र का विकास कर रही हैं। वहाँ की महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ा रही हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही हैं। काकू मुदोई सैकिया खुद तो स्वरोजगार से जुड़ी हैं, दूसरों को भी स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। एक बार काकू मुदोई सैकिया का काम चलने लगा तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
धीरे धीरे काकू मुदोई सैकिया अपने क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने अपने साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ना शुरू कर दिया। रोजगार का कारवां बढ़ने लगा और विकास का पहिया अपनी तेज गति से चलने लगा। आज काकू मुदोई सैकिया के साथ 500 महिलाएं काम करती हैं। काकू के लिए यकीनन ये गर्व की बात है कि वो 500 घरों का चूल्हा जलाने में सहायक साबित हो रही हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। काकू मुदोई सैकिया ने जिन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है वह काकू के बारे में कहती हैं। जो भी उन्होंने सीखा काकू दीदी से सीखा और उन्होंने भी अपना खुद का केक का बिजनेस शुरू किया। अब तक उनका बिजनेस ठीक ही चल रहा है। वो इस विषय में काकू दीदी की शुक्रगुजार हैं और उनका कहना है कि अगर कोई और उनसे ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो ले सकता है। आधा केजी का केक के डेकोरेशन में तकरीबन आधा घंटा ही जाता है। घर को संभालते हुए भी आराम से वो केक का बिजनेस कर सकती हैं। नौकरी ना होने का भी उन्हें कोई अफसोस नहीं है। एक वक्त था जब नौकरी ना होने की वजह से उन्हें बुरा लगता था, पर लड़का हो या लड़की कोई भी इस बिजनेस में उतर सकता है। पूरे परिवार ने भी उनके इस काम में काफी मदद की है और ऐसी मदद किसी भी महिला के लिए काफी होता है। काकू मुदोई सैकिया सिर्फ बिजनेस ही नहीं करती, वे महिलाओं को उद्यमी कैसे बने, कैसे काम करे का प्रशिक्षण भी देती हैं। डिजिटल इंडिया के सपने को साथ लेकर काकू मुदोई सैकिया भी अपने काम ऑनलाइन कर रही हैं। समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। वो एक दिन का क्लास करके वो जब गई, फिर वो फोटो मैंने ऐसे सोशल मीडिया में डाला था, तो फिर इंक्वायरी आने लगी कि हमको भी सिखाओ। तो फिर और 2 फ्रेंड आई। उसके बाद मैंने पहला क्लास अनाउंस किया। मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स लेती नहीं हूँ, एक बैच में मेरा मैक्सिमम 6 स्टूडेंट होता है, क्योंकि कम स्टूडेंट्स लेती हूँ सो दैट मैं भी पर्सनलाइज अटेंशन देके उनको सिखा सकूँ। क्योंकि बेकिंग ये एक दिन के सीखने का मतलब चीज़ नहीं है। बेसिक सिखा देते हैं, उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस। उसमें आपको अपना भी आइडियाज़ डालना पड़ेगा, अपना भी एफर्ट डालना पड़ेगा और अपना इनोवेशंस आइडियाज़ सब कुछ मिला के ही फाइनल आउटकम एक अच्छा हो जाता है। फिर काकू मुदोई सैकिया अपने सपने तो साकार कर ही रही हैं, वे अपने यहाँ काम करने वाली महिलाओं के लिए भी उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं। क्लासेस स्टार्ट करे हुए मेरा 1 साल हो जाएगा अप्रैल में। है अभी मेरा 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरा है। अभी कुछ प्राइवेट क्लासेस करके गए हैं, कुछ ग्रुप क्लासेस करके गए हैं और बहुत सारे गाँव में अभी वही जो मतलब जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, वो बेकिंग करके अपने लाइफ को भी स्टेबल कर रहे हैं, अपना दे आर अर्निंग देयर लिविंग। वो अपने पार्टनर को भी सपोर्ट दे रहे हैं। कोई ऐसे भी है जो पूरा घर चला रहे हैं, अपना बच्चों का पढ़ाई का खर्च वही से निकलता है। तो जब वो आके अपनी स्टोरी शेयर करते हैं मेरे से, जब अपनी वो बेकिंग का फ़ोटो डाल के मुझे टैग करके बोलता है कि आपकी वजह से मैंने ये करा है वो करा है, तो आई फील रियली गुड अबाउट इट। अभी हालांकि मेरा 2 साल भी नहीं हुआ है, तो मैंने इतना वर्कर अभी रखा नहीं है। मेरा 2 हेल्पर है जो मेरा चॉपिंग में, क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। तो वो लोग भी अपना एक तरह से अपना
चला रहा है मेरी हेल्प करके, मेरे से जो वो करते हैं। और एक ने तो सीख भी लिया है केक मेरे से, अपने बच्चे के बर्थडे में खुद ही बनाया है उसने केक अपना। तो और मेरा फ्यूचर का भी प्लान है, मेरा एक्सपांड करने का ये बिज़नेस। अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, नए मैं मीडियम सीख रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने गम पेस्ट फ्लावर्स सीखा है, रॉयल आइसिंग सीखा है। अभी मुझे और सीखने जाना है मुझे बाहर। तो ये मेरा प्लान है अभी कि और भी लेडीज़ को मैं इन्वॉल्व करूँ अपने साथ, और थोड़ा सा बिज़नेस मेरा भी एक्सपांड करूँ और उनका भी अच्छा हो लाइफ में। शुरुआत में मैंने 10-12 केक करा था आई थिंक शुरुआत के मंथ में। तो अभी मेरा 3-4 केक मैं लेती हूँ दिन का, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं ले भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज़ बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट जाता है। ये सब में मेरा 2-3 घंटा सिर्फ इसी को बनाने में लग जाता है। तो हाँ, महीने का मेरा हो जाता है 90-100 केक। काकम उदय सैकिया अपने सपने तो साकार कर ही रही हैं, वे अपने यहाँ काम करने वाली महिलाओं के लिए भी उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं। आज गुवाहाटी की कई महिलाएं काकम उदय सैकिया से प्रेरित हो रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। कोई भी अगर ओकेजन में केक चाहिए ही होता है, तो उसमें आप एक छोटा सा केक, उसमें ज़्यादा कितना कॉस्टिंग लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 रुपये। उसमें आप थोड़ा आइसिंग करके एक प्लेन केक को आप आराम से 500-600 का सेल कर सकते हो। उसमें काफ़ी मार्जिन रह भी जाता है, प्रॉफिट रह जाता है आपका। और इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स मेरा ऐसा है जो दूर के गांव में है, जिनका इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्रीम केक का नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बेकरीज़ या होटल्स में जो रेगुलर केक का सप्लाई काम करते हैं, वो उनको बेस प्रोवाइड करते हैं। जो बेस मतलब विदाउट आइसिंग वाला जो स्पंज का केक होता है, नॉर्मल स्पंज, वो प्रोवाइड करते हैं। वो कुकर में या उनका माइक्रोवेव ओवन जो भी है उसमें बना के, फिर वो बाल्क में 100 पीस 50 पीस वो डे का, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं मेरा जो वैसा कर रहे हैं कि एक दिन का उनका 50 पीस या 100 पीस उनका प्लेन बेस जाता है बेकरीज में। जब पहली बार उन्होंने केक बनाया तो उन्हें 500 रुपए का लाभ हुआ था, पर अब उनके लिए केक बिजनेस से लाभ उठाना और भी ज्यादा आसान हो चुका है। जैसे अब उनके पास 20 से 25 केक के ऑर्डर आते हैं और एक केक के लिए वो तकरीबन 1000 रुपए लेती हैं। और किसी भी महिला के लिए ऐसे बिजनेस से लाभ उठाना और आत्मनिर्भर बनना अब आसान हो गया है। हस्बैंड का सपोर्ट बहुत रहा है शुरुआत से। जब मैंने कपड़े का काम करना चाहा तभी भी उन्होंने बहुत इनकरेज किया। जब मैंने केक का काम करना चाहा तभी भी बहुत इनकरेज किया उन्होंने। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है आई थिंक। जब फैमिली का सपोर्ट होता है, जब फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है, तो कोई भी काम कर लो वो ईजी हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इनफैक्ट हर एक काम शुरू करने के लिए ना अपना विल पावर, इन्वेस्टमेंट बाद में आता है। अपना विल पावर, अपना डेडिकेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और साथ में फैमिली का सपोर्ट। और मेरी बेटी भी, सी इज़ बिन सो सपोर्टिव। वो क्लास अभी 7 में जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी देने का टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब भागा दौड़ी होती है, तो मैं उसी को बोलती हूँ, बेटा प्लीज़ बॉक्सेस बना दो, मेरा हेल्प कर दो, प्लीज़ अल्फ़ाबेट काट दो, क्योंकि छोटे छोटे काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर वो भी दौड़ भाग के मेरी हेल्प करती है। तो फिर थोड़ा सा जो हेल्पिंग हैंड होता है ना, ये दिखता छोटा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में। तो मैं सबसे यही बोलूँगी कि घर की औरतों को स्पेशली थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, मॉरल सपोर्ट, और देखिए वो कितना आगे जाती है। कोई लोग बोलते हैं फैमिली से भी कि डिग्री है, अच्छा तो कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते हो, क्या केक बना के बेचते हो। तो फिर मैं हंस के उड़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है व्हाट आई एम डूइंग एंड मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ ये काम करके। और मेरे काफ़ी मतलब फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करा है मैंने, मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स को भी, कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। चाहे वो बेकिंग हो, चाहे कोई मेकअप में अच्छा हो, चाहे कोई अच्छा खाना बनाता हो, चाहे आपकी बिरयानी बहुत पॉपुलर है, बहुत फ्रेंड्स के बीच में बहुत अच्छा बिरयानी बनाते हो, तो वो वाला चीज़ को आप फिगर आउट करो कि आपको क्या काम करके अच्छा लगता है। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसको छोटा या बड़ा बनाना ये आपके हाथ में होता है। तो एक और मेरी एक फ्रेंड है जो मिट्टी का दिया बना के बेचती है, उसका भी अच्छा खासा काम है। दिवाली के टाइम पे वो 1000 लैक्स में वो सेल करती है मिट्टी का दिया। तो ये छोटा छोटा बिजनेस देखने में लगता है, लेकिन उससे आपका कितना ज़्यादा आप एक लेवल पे आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर आप बना सकते हो,
उस वही छोटे बिजनेस करके। तो कोई भी काम, मैं यही बोलूँगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको बस उसको किस हिसाब से ढाल के आप उसको बड़ा बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। छोटी छोटी कोशिशें कैसे बड़ी सफलताओं में बदल सकती हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है काकू मुदोई सैकिया। अपने समर्पण भाव से काम करने वाली काकू मुदोई सैकिया विकास की ओर बढ़ रही है। तो आज का ये सफर है दालिमी जी का, जिन्होंने अपने शौक को एक शिक्षा में ढाला।